प्रभात मेरे साथ चंडीगढ़ से कांग्रेस महिला प्रधान दीपा दुबे जी मौजूद हैं। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस की तरफ से काउंसलर के लिए खड़े हुए हैं। आज जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है और किस आधार पर ही इनको जनता वोट देगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी मैं एकदम प्रभात में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ऐसा है कि मैं दीपा दुबे हूँ। प्रोफेशन से मैं एक अधिवक्ता हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरा प्रोफेशन चलता है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ और सेक्टर 15 की निवासी हूँ। पार्टी ने मुझे पूर्ण विश्वास देके वार्ड नंबर 12 से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का बनाया है। ये एक जनरल सीट है। केवल एक मैं महिला हूँ जो पुरुषों का सामना कर रही हूँ और पुरुषों को मेरा सामना करना पड़ेगा। एक बात और कहना बहुत इम्पोर्टेंट समझूंगी कि मैं इसी वार्ड की बेटी हूँ, मेरा जन्म स्थान भी यही है और इसी वार्ड की बहू। सो मेरा जो रिश्ता इस वार्ड के साथ है वो जन्म से लेके मरण तक का है। और जितना भुक्तभोगी मैं हूँ, शायद उतने भुक्तभोगी ही मेरे दूसरे निवासी भी हैं, जिनके बारे में मैं सोच सकती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। अपने वार्ड को सुंदर बनाना, अपने वार्ड की प्रगति करना, अपनी वार्ड की डेवलपमेंट करना, जो मैं सोचती हूँ। उसी के साथ आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये मेरी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। जब कर्म भूमि की बात आती है तो अब हमारे सामने ये है कि मैं लोगों की आवाज़ बनूं। जब आवाज़ बनूं तो मेरे में क्या गुण है जो लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी, आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से ये सभी नागरिकों को, अपने वार्ड वासियों को कहना चाहूँगी कि मैं नारी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। इस भावना के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूँ। दूसरी बात, आज अब देख रहे हैं कि नगर निगम शासित चंडीगढ़ का क्या हाल हो गया है। सबसे पहले मैं गंदगी और सफाई की बात करूंगी। चंडीगढ़ जो कांग्रेस के टाइम में पहले नंबर पे होता था, आज वो 66 नंबर पे है। हर चंडीगढ़ के वासी के मन में ये भावना है कि हम इतने पिछड़ क्यों गए। जब हम दुनिया जहान के टैक्स जो हैं वो दे रहे हैं चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए एमसी को, तो फिर हम पिछड़े क्यों। ये हर एक व्यक्ति का मुद्दा है आज का। उसके बाद हमारी जो दिनचर्या की सफाई की योजनाएं हैं, हमारे पार्क मेंटेन करने हैं, वहाँ कोई घास की कटाव है या बैठने के लिए बेंच नहीं है या झूले टूटे हुए हैं या गलियों में जल जमाव इकट्ठा हो जाता है बारिश के दिनों में। लोगों की हमारे सेक्टरों में जो पहले के सेक्टर बने हैं तो इनके पीछे बैक लेन्स हैं, घरों के पीछे। वो बैक लेन्स जो हैं वो पानी का जल जमाव और घास फूस जितना भी है, जंगली जो वातावरण वहाँ बन जाता है, उसकी सफाई, ये एक प्राइम ड्यूटीज़ है। लेकिन इसी के साथ साथ सेक्टर 15 में जो हमारे बीजेपी के काउंसलर पिछले 10 साल से रहे, उन्होंने हमें, मैं ये कहूँगी कि हम नीचे से नीचे गिरते चले गए। ये वीवीआईपी सेक्टर हैं 15, 16, 17 और 24। लेकिन हमें पिछले काउंसलर ने, जो बीजेपी शासित काउंसलर था, राजबाला मलिक थी, उनके निकम्मेपन से हमारा जो सेक्टर है वो बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह बन गया। वहां उन्होंने वेंडर जोन का आगमन करवाया। वेंडर जोन से निजात पाना हमारे नागरिकों की, मेरे वार्ड के नागरिकों की और मेरी प्राथमिकता है। बहुत धरने प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च किए, हाई कोर्ट तक केस भी किए, लेकिन काउंसलर का जो हमारे साथ संबंध एक होना चाहिए था एज ए नागरिक, वो हमें नहीं मिला, वो अपेक्षा रही। जिसका एंड ये हुआ कि वहाँ पे 500 से ज़्यादा वेंडर्स बैठा दिए गए। और हैरान करने वाली बात ये है कि एक तरफ डीएवी स्कूल की गर्ल्स का हॉस्टल है, की दीवार है, और दूसरी तरफ बॉयज़ का हॉस्टल है और बीच में वेंडर्स हैं। उससे भी जो दुखद बात है वो ये है कि उन लोगों को जो बिठाया गया, उन लोगों के लिए एक शौचालय है और वहाँ लोग हैं 500 से अधिक, और उनके साथ जो कार्य सहायक व्यक्ति होते हैं वो भी 2-2, 3-3 हैं उनके। तो अब उन्होंने जो टॉयलेट्स हैं वो रोड्स के ऊपर करने शुरू कर दिए। मतलब बाथरूम अगर करना उनको जाना है, यूरिन पास करने जाना है, तो वो रोड के ऊपर ही हो रहे हैं। पानी का एक नलका वहाँ पे नहीं है।
तो आप देखिए कि ये MC15 का हाल है। वो हमारे मंडी ग्राउंड था, हमारी मंडी लगती थी, लेकिन उसको ग्राउंड को खत्म कर दिया गया। जिस दिन एक दिन हफ्ते में मंडी लगती थी वो यूज होता था, बाकी दिन बच्चे वहां खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसको एक पक्का सीमेंटेड बना के उसकी जो गरिमा थी उसको खत्म कर दिया। आज मैं काउंसलर के लिए खड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा घोषणा पत्र है जिसमें मैंने ये सब पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि मैं जन्म से लेके अब तक इन कमियों को ढूंढ रही हूँ और देख रही हूँ और स्वयं भी भुक्तभोगी हूँ। आपने कहा कि भोग रही हूँ, मुक्त भोगी हूँ। सरकारें कई बार बनी है, कांग्रेस की भी बनी है, भाजपा की भी बनी है। विकास की बात सब करते हैं, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब जीत की राह पर पहुंचते तो कोई अपना वादा आज तक सही ढंग से नहीं निभा पाए। क्या गारंटी है कि आप अपने सही ढंग से इस शहर को डेवलप कर सकेंगे? देखिए, मैं आपको 10 साल पीछे ले जाती हूँ। यहाँ पे हमारे अनु चतरथ बहन थी जो मेयर भी रही चंडीगढ़ की, और हमारे कांग्रेस पार्टी की वो यहाँ से काउंसलर थे। उनका भी निवास स्थान जो है वो 15 सेक्टर ही है, उनका जन्म स्थान भी मुझे मैं कहूँगी उनका भी यही है। उस बहन के होते जितनी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये उसके काल की हुई है। उसके बाद जब सौरभ जोशी आया, जो आज भी मेरे विरोध में बीजेपी पार्टी से खड़ा हुआ है, उसने फट्टी लगाने के सिवाय नेम प्लेट लगाने, ये उद्घाटन किया, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो डेवलपमेंट अनु चतरथ ने की वो ही पास हुए कार्य इसने किए, इसके अलावा उसने कोई कार्य नया नहीं किया। दुर्भाग्यवश अगले 5 साल के बाद भी MC का राजवाला मलिक आ गई। उसने तो बिल्कुल सत्यानाश फेर दिया। रीजन क्या था? कोई डेवलपमेंट नहीं है, पिछले एजेंडे कोई पास नहीं किए, उसके बावजूद उस लेडी ने तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। इतना बड़ा कोविड में हमारे इतने घर यहाँ से खत्म हो गए, उस लेडी ने एक बार आके भी ये बात नहीं कही। कहाँ था तब ये सौरभ जोशी 5 साल पहले, जब कोविड में हम दुनिया सड़कों के ऊपर थी, रोटियां हम दे रहे थे, गरीबों के साथ खड़े थे, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को मास्क प्रोवाइड कर रहे थे, तब कहाँ थे ये काउंसलर जो आज आ गए हैं कि हाँ जी हम? तब भी बीजेपी सरकार थी, काम क्यों नहीं किया? हमारे फंड गए कहाँ के? इतना कोविड सेस इकट्ठा हुआ, मुझे ये बता दीजिए कि किस एक व्यक्ति को इन्होंने कोविड सेस में कोई राहत दी? सब अपनी जेबों में गए और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये किस मुंह से लोगों के बीच में आ रहे हैं कि हम काम करेंगे? भैया 5 साल तुम रजाई लेके सोते रहे, किसी के दुख किसी के सुख में खड़े नहीं हुए, तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करेंगे? लोगों को पता है कि आज जनता जो है ना, जो वोटर है, वो सब सचेत है। दीपा दुबे जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आपने कार्यकाल के दौरान आपने कोई डेवलप नहीं किया। जो भी खड़ा होता है चुनाव के मैदान में, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे सब करते आए हैं, लेकिन खरा आज तक कोई नहीं उतरा। अब इसका तय जनता करेगी, वोटर करेंगे। क्या आपको लगता है कि वोटर का मूड क्या है और क्या जनता चाहती है? बिल्कुल, मैं डोर टू डोर कर रही हूँ, उसमें मुझे ये लगता है कि आज जनता चाहती है कि मेरा स्थानीय नेता हो पहले नंबर पे। दूसरा, जनता ये चाहती है कि जिस व्यक्ति ने पिछले 5 साल में अपने वोटों को ना देखते हुए, अपने लालच को ना देखते हुए, व्यक्तियों के दुख सुख में खड़ा हुआ, उनकी बाजू पकड़ी या उनके लिए कुछ कार्य किए, उसको हम चाहते हैं। तो आज जो एग्जाम है वो 10 दिन पढ़ाई रट्टा लगा के नहीं होने वाला। अब 10 दिन जाके आप गोटे लोगों को पकड़ो और पैरों को हाथ लगाओ, ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि जनता इसकी भुक्तभोगी है। वो ये चाहते हैं कि जो ग्राउंड पे काम कर रहा है 5 साल से, वो ही हमारा काउंसलर होगा, दूसरा कोई काउंसलर नहीं होगा। अब समय आ चुका है वोटरों को अपने काउंसलर चुनने का। यह तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट बताएगा कि जनता ने किसको चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इदम प्रभात में बात करने के लिए। दीपा जी दुबे जी ने अपनी बात को साझा किया और इसी बात को लेकर आगे फिर चर्चा करेंगे चुनाव के बाद। इदम प्रभात के साथ आपकी बात, देश की आवाज। नमस्कार।